बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शोरबा। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टफुल सी ये रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब घी शामिल करेंगे। हमारे पास हाफ़ केजी चिकन है, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर हाफ़ कप घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं। दोनों तरह से टेस्ट अच्छा आता है। तो घी को थोड़ा सा यहाँ पे हम गरम कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ चम्मच नमक हमने इसके अंदर शामिल किया है। और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और किसी भी जालीदार टोकरी में आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि इसका अच्छे से ब्लड जो है वो रिमूव हो जाए। तो फ्राई होने के बाद चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो चिकन को आप यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये चिकन को आपने यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। ना ही इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे कि ये हार्ड हो जाए। तो बस हमने यहाँ तक इसको फ्राई करना है कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए और अच्छे से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम चिकन को इसमें से निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो उसके बाद हम बाकी का मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आया चिकन पे। तो अब हमने इसके अंदर 2 छोटे साइज़ की जो छोटी साइज़ की प्याज होती हैं वो हमने शामिल की है। बहुत ज़्यादा प्याज ऐड करेंगे तो ये जो शोरबा बनाएंगे तो वो बहुत ही मीठा सा सालन बनेगा। तो जो छोटे साइज़ की प्याज होती हैं 2, वो हमने इसके अंदर ब्रेक से काट के इस तरीके से इसमें शामिल कर दी हैं और अच्छे से हम यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो प्याज को मीडियम लो पे फ्राई करेंगे ताकि प्याज जो है वो जल के ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो बहुत ही इसका प्यारा सा कलर, इसका भी हम गोल्डन कलर ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे। तो साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर आया है प्याज़ों का। तो अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो लहसुन मैंने इसके अंदर जो ऐड किया है वो तकरीबन 1 फूल लहसुन है और उसके साथ ही हाफ़ इंच का छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर अदरक का है और उसके साथ ही हमने एक इसमें कटी हुई प्याज टमाटर ऐड की है और साथ ही इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। प्याज भी हैं, टमाटर भी, अदरक लहसुन, तो सबका अच्छे से यहाँ पे पेस्ट बन चुका है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले शामिल करेंगे। खड़े मसाले में मेरे पास यहाँ पे 2 अदद कड़ी पत्ते हैं छोटे साइज़ के, 2 अदद लौंग है और 3 से 4 काली मिर्चें और हाफ़ चम्मच से भी कम इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। बस इतने ही खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, कोई इलायचियाँ वगैरह नहीं शामिल करेंगे। तो सिंपल तरीके से आप इसको बनाएंगे, यकीन माने बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन शोरबा बन के रेडी होगा। तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने तकरीबन इसके अंदर हाफ़ चम्मच नमक और शामिल कर लिया, पहले भी हमने ऐड किया था। और 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 2 से 3 चुटकी इसके अंदर हल्दी जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे से जले नहीं।
अच्छा जी, इस पॉइंट पे आपने इसमें पानी लगाने से पहले 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना है। इससे होगा ये कि जो प्याज है ना वो अच्छे से इसके अंदर गल जाएंगे। और जो आप अक्सर शोरमे में घर पे बनाते हैं तो उसमें प्याज नज़र आ रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आपकी इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 1 से 2 बार इसको थोड़ा सा पानी लगा के अगर आप इसकी बुनाई करेंगे तो प्याज वगैरह इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। आपके पास जौन सा भी गिलास है तो आप उस हिसाब से इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास जो है पानी खुश्क होना चाहिए और बाकी 1 गिलास का हम इसमें शोरबा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको कवर करके हमने रख दिया था 6 से 7 मिनट के लिए। तो उसके बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन शोरबा बन के रेडी होता है। जब कुछ भी समझ ना आए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक लाजमी से कर देना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। आपको इस चैनल पे देसी खानों की बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल इजी जो आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, तो ऐसी रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। और बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद भी हैं, तो आप एक बार चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो अब हम इसके नीचे से फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और 2 से 4 मिनट तक इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से बेहतरीन सा चिकन शोरबा बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।